Hello children, how are you all? I hope you all are good and doing well at home. So children, as you all know that today this is our online EVS class, and you all know that from Tuesday we have started with our new chapter in EVS, that is chapter number 9, our home. Okay, so by now children, till now we have completed our 2 exercises in EVS. One in EVS notebooks. Okay, one was first exercise was of hard words, or you can say new words. Okay, so there were 12 new words. Then in your next exercise I gave you fill in the blanks to complete, and we have also completed our book exercise. So now today, first of all children, in the first part video, as you all know that every day you get 2 videos, so part 1 and part 2. So today part 1 video will be of full explanation of the chapter, so that you can understand it very nicely and carefully. Okay, and then the next part will be of part 2 will be of your notebook exercise, in which we will be doing our true false and match the following. Okay, so let's get started without wasting any time with our topic. So for that children, first of all you have to take out your enjoying environmental studies book, that is book number 1 for class 1. Okay, and then turn to page number 30, from where your chapter will be starting. Okay, so in this video children, I will be reading and explaining you again, so make sure that you listen to the video very carefully. आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो सुनना है और समझना है. ओके, इन दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू रीड ऑल्सो वन बाय वन. आई विल बी पॉइंटिंग आउट द वर्ड्स एंड आई विल रीड इट. So you have to listen the pronunciation. You have to listen to all the pronunciation very, very carefully. So let's get started children. I hope you all are ready with your books. Okay. Chapter number 9, our home. We all live in houses. Okay. हम सब अपने घरों में रहते हैं. The house in which we live with our family is called a home. अब जिस घर में हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं वो घर हमारा होम कहलाता है. लिविंग टुगेदर टीचर्स अस टू लव वन अनदर. जब हम एक साथ सबके साथ रहते हैं, एक साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, तो हमें एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे से कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे से, प्यार से, केयर के साथ, वो हम सीखते हैं. It also teaches us to share work and the things in our home. जब हम साथ में रहते हैं सबके, तो हमें और भी चीजें सीखने को मिलती हैं कि कैसे हम एक दूसरे के साथ वर्क शेयर कर सकें, कैसे एक दूसरे का हाथ बटा सकें हर काम में, और कैसे अपनी चीजें भी हम अपने घर वालों के साथ शेयर कर सकें. ओके, सो देयर आर मेनी रूम्स इन आवर होम. सबको पता है ये चीज, आपके घरों में, सबके घरों में रूम्स, अलग अलग रूम्स होते हैं. ईच रूम हैज अ डिफरेंट यूज. सब रूम्स की डिफरेंट यूज भी होता है. सो द फर्स्ट रूम ऑफ योर हाउस इज द ड्राइंग रूम. ओके, सो ड्राइंग रूम इज अ प्लेस वेयर वी सिट एंड टॉक टू आवर गेस्ट्स इन द ड्राइंग रूम. वी ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक और वॉच टेलीविजन इन द ड्राइंग रूम. अब ड्राइंग रूम में हम क्या करते हैं, जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है या हमें टीवी देखना होता है या म्यूजिक सुनना होता है, हम अपना टीवी, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब ड्राइंग रूम में लगाते हैं. ओके, और सीटिंग अरेंजमेंट भी हमारा पूरा ड्राइंग रूम में होता है. लाइक वी कीप ऑल द सोफाज एंड ऑल द फर्नीचर इन ड्राइंग रूम ओनली. ओके, सो व्हेन आवर गेस्ट्स अराइव, हमारे जो रिलेटिव्स या गेस्ट कोई भी हमसे मिलने घर आता है, तो कहाँ बैठते हैं, बात करते हैं, ड्राइंग रूम में. क्लियर? देन नेक्स्ट रूम विल बी योर स्टडी रूम. सो स्टडी रूम itself is explaining that you will study in that room. Okay. So we read and do our homework in the study room. हम अपनी पढ़ाई और होमवर्क का काम जो भी होता है वो सब हम स्टडी रूम में करते हैं. The next is kitchen. Now kitchen is a place where you all know that food is prepared. वहां पर मम्मी आपकी खाना बनाती हैं.
आपके लिए अच्छा अच्छा खाना, डिलीशियस खाना बना के प्रिपेयर करती हैं और आपको खाने के लिए देती हैं, और वही खाना लेकर के मम्मी डाइनिंग रूम में आती हैं और आपको खिलाती हैं। डाइनिंग रूम में बैठ के आप लोग सब खाना खाते हो। सो किचन, वी कुक आवर फूड इन द किचन, ओके, एंड डाइनिंग रूम वी ईट आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम। किचन के बाद ही डाइनिंग रूम होता है, क्योंकि वहीं पे हम खाना खाते हैं। ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. Now coming to the next room, that is the most important and most relaxing room which is used to relax, that is your bedroom. Okay, बेडरूम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप रिलैक्स करते हो, आप अपने सारे टेंशन्स, अपने सारे प्रॉब्लम्स भूल के, और वहां आप अच्छे से रिलैक्स करते हो. वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम. Okay, and in the last comes your bathroom where we take a bath in the bathroom. जब हमें नहाना होता है तो we use the bathroom. Okay, so this much is clear. I hope all the rooms are clear to you all. Now coming to the next part, that is the last part. We should keep our things at their proper place. अब हम जब अपने घर में रहते हैं तो हमें अपनी सारी चीजें एक प्रॉपर प्लेस में रखनी चाहिए. ये नहीं कि आपने अपने कपड़े, कहीं बाहर गए हैं घूमने तो कपड़े पहने और घर आके वापस आपने कपड़े उतारे, चेंज किया और आपने वहीं पे छोड़ दिया, बेड पे या चेयर पे या टेबल पे. नो, this is a very wrong thing. Okay, what you have to do, always keep all the things in your home at their proper places. जहाँ पे आपकी बुक्स रखी जाती हैं, मम्मी ने एक शेल्फ बनाई होगी आपकी बुक्स के लिए, वहां पे आपको सारी बुक्स रखनी चाहिए. शूज के लिए एक अलग रैक होगी, वहां पे आपके शूज, सैंडल्स, स्लीपर्स, सब कुछ आपके वहां होने चाहिए. क्लोथ्स के लिए आपकी अपनी अलग अलमारी होगी, लाइक इट इज नोन एज कबर्ड. सो कबर्ड में रखने चाहिए सारे कपड़े. सो ऑल द थिंग्स शुड बी एट द प्रॉपर प्लेसेस. किचन में भी सारा सामान अपनी जगह पे होना चाहिए. नॉट लाइक प्लेट कहीं पड़ी है, हाँ, और ग्लासेस कहीं पड़े. नो, all the things should be at the proper places in each and every room. Okay, then we should keep the clothes and books in cupboards and on shelves. क्लोथ्स हमें कबर्ड्स में रखने चाहिए और बुक्स एंड ऑल हमें शेल्फ्स में रखनी चाहिए. क्लियर? We must keep our home neat and clean. Very important thing is that we must always keep our home neat and clean. हमें हमेशा अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए to prevent negativity, and whenever anybody enters your home, they should always appreciate that how nicely you all have kept your rooms, your home. Okay? So हमेशा दिमाग में रखिए कि आप अकेले, आपकी मम्मी या पापा का काम नहीं है घर की सफाई रखना. It is your duty also. Whenever you are playing with your toys, you should, after playing, you should keep all your toys in their places. जहां से आपने उठाया है जो चीज वहीं रखिए. ये नहीं कि आपने चिप्स खाए या कुछ भी खाया, प्लेट वहीं छोड़ दी कि मम्मी आएगी उठा के ले जाएगी. No, that is a wrong thing. Always respect your elders and do some work with your शेयर सम वर्क विद योर पेरेंट्स ऑल्सो. ओके, अगर पेरेंट्स खाना खा रहे हैं उनको पानी ला के दीजिए. पेरेंट्स खाना खा चुके, उनके प्लेट्स एंड ऑल आप रख के आइए किचन में वापस. these little things will make you feel happy and your parents will feel happy. Okay, तो ऐसे ही घर में रहते हैं जब, तो एक दूसरे का काम में हाथ बटाते हैं, तभी घर में सबका आपस में प्यार बना रहता है. Is that clear to you all children? I hope this topic is clear. Now please switch on to my part 2 video in which I will be explaining both the two notebook exercises.